उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पुलिस व्यवस्था सुधारने की बात कर रही है, लेकिन राजधानी लखनऊ की पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का है, जहां एक परिवार ने पुलिस की निष्क्रियता और दबंगों के उत्पीड़न से परेशान होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित अंशुमन दुर्रानी का आरोप है कि उनकी पड़ोसी जाली सिंह और उसका बेटा आए दिन उनके परिवार के साथ मारपीट, गाली गलौज और धमकी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अंशुमन का कहना है कि एक दिन आरोपी महिला उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसे उनकी छोटी बहन ने रोका। जब अंशुमन ने बाहर आकर विरोध किया तो उन्हें भी जान से मारने और कार जलाने की धमकी दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया, कॉल रिकॉर्डिंग और डिटेल्स भी ली गईं, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब पीड़ित अंशुमन दुर्रानी ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि उन दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिनसे न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा मोहल्ला डरा हुआ है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कौन? अंशुमन दुर्रानी बोल रहे हैं? हाँ, रुको, मैं आके बात करता हूँ। ठीक है, कब तक आ रहे हैं? मैं आऊँगा 10-5 दिन में आऊँगा मैं तेरे। ये आपकी वाइफ जो है हमको पिटवा रही है पिंकू से और अर्जुनगंज में जो है। अरे रुक तो जा, तो रुक अभी, रुक अभी कब? मतलब रुक अभी कब? क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो, हाँ भैया, यार इन लोगों को समझाओ वरना क्या बोला जाए यार। है? अरे कोई नहीं, मैं बाद में बात करूँ, थोड़ा बिजी हूँ मैं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, नहीं ये हमको मरवाने, तुम आपका लौटा भी आया, ये भी मरवा रहा है। तुमको मार रहा कोई? अपने लड़के, एक सेकंड, अपने लड़के से बात करिए आप जरा। एक सेकंड। मेरे बाप की रोड और बताओ। सोना तुम चलो, छोटा उससे क्या बात। हेलो, कौन? अंशुमन? हाँ अंशुमन बोल रहे हैं। अच्छा, मैं यार इंस्पेक्टर धर्मेंद्र बोल रहा हूँ बीएसएफ से। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र? हाँ जी बताएं। क्या हुआ आज? क्या बात हो गई यार? वहाँ पे कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? मेरी सिस्टर है वो। हाँ वो बात ठीक है आपकी, पर आपकी सिस्टर ने बहुत बदतमीजी से बात करी है और जान से मारने की धमकी दी है। अबे सुन यार भाई, यार मैं प्रेम से बात कर रहा हूँ तुमसे। वो तुम यार एक सुनो, एक कॉलोनी में रह रहे हो, मेरा भी प्लॉट वहीं पे है बगल में। अब रहना वहीं पे है साथ में ही, और सारा ऐसा तो कुछ है नहीं कि यार कि हम अपना प्लॉट बेच के निकल जाएंगे या तुम अपना मकान बेच के निकल जाओगे वहां से। तो ऐसा है कि इस लेवल की चीजें नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? आपने शुभ नाम क्या बताया था अपना? मैं आशीष बोल रहा हूँ भाई। नहीं पूरा नाम आपने अभी कुछ बताया था, इंस्पेक्टर कहीं से आपने बताया था कुछ? हाँ इंस्पेक्टर हूँ यार बीएसएफ में मैं। बीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं आप? अच्छा हाँ। बताएं। आशीष शर्मा नाम आपने बताया था? आशीष शर्मानिया सिंह हूँ मैं। आशीष सिंह जी, बताएं। तो मैं ही कह रहा था यार इस लेवल पे चीजें नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं हम लोग वहाँ पे। देखिए एक चीज समझिएगा आशीष जी, अगर आपके घर पे आके कोई आपको जान से मारने की धमकी दे और कहे कि दो मतलब ये अर्जुन खाली करके चले जाओ नहीं तो मरवा देंगे, जैसे पिछली दफा मरवाया था, तो मेरी बात सुन लो यार। हाँ। तो मैं लेकिन यार बस सिर्फ इसी मकसद से कि आपस में कोई नहीं यार, हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं। देखिए आत्मसम्मान को अगर गिराने की आपकी भी कोई कोशिश करेगा तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ क्या करेंगे भाई? आप भी कुछ ना कुछ करेंगे ना। अगर आपके घर के सामने कोई आपको आके जान से मारने की धमकी दे और घर खाली करने को दे, क्या है ना? सुनो, अरे मेरी बात सुनो, बकवास नहीं करो, तुम समझ रहे हो ना? के पट्टे बहन चोट भोसड़ी के। अच्छा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना? कर लो रिकॉर्ड। तुम मारोगे किसी को? वहाँ पे एक लेडीज अकेली रह रही है वहाँ पे। क्या उसका लड़का आके जो है घर खाली करवाने की धमकी दे रहा है, मारने की धमकी देगा? अरे सुन, ठीक है, सुन भोसड़ी के माधर चोट, जितना बड़ा गुंडा है ना, गुंडे की तेरी गुंडा मैं नहीं हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ माधर चोट। और सुन, मैं जितना शरीफ हूँ ना, अभी छुट्टी आऊंगा और तेरी औकात याद दिला दूंगा। कहाँ पे पोस्टेड हो तुम? क्यों मरवाओगे अपनी?
तुम कहाँ पे पोस्टेड हो जो तुम माँ बहन की गाली दे रहे हो हमको? इतना बताओ कि सब रिकॉर्ड करें। कहाँ पोस्टेड हो तुम पोस्टेड कहाँ हो इतना बता दो बस। अपनी जान मरवा साले रंडीबाज मादर चौथ भोसड़ी का। दोबारा अगर शिकायत मिल गई ना खुदवा दूंगा आके। बेटा सुनो, तू जानता है बेटा तेरा बाप बोल रहा हूँ मादर चौथ। बेटा सुनो मेरी बात सुनो, मैं अभी मेरी बात सुनो। अब तुम जो बता रहे हो सब बेटा, ये सब करके छोड़ चुके हैं हम, समझे? पहली चीज सुनो, उम्र में शायद हमसे छोटे ही होगे तुम। अबे तेरी गान भोसड़ी के कब की डेट ऑफ बर्थ है तू? क्या नहीं तुम मारने की धमकी दे रहे हो हमको? डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। मारने की धमकी दे रहे हो? भोसड़ी के बाप हूँ अगर, लेकिन मेरी बहन पे अगर किसी ने भी किया ना तो वहाँ पे गांड खुदवा दूंगा कि तुम्हारी मादर चोट। अच्छा, जान से मारने की धमकी दे रहे हो मतलब तुम हमको? हैं, जान से मारने की धमकी नहीं दे रहा हूँ, साला मुर्गा बना के गांड घुसूंगा तुम्हारी। अच्छा ठीक है, और कुछ रिकॉर्ड कर ले तू। सब रिकॉर्ड हो रहा बेटा। और कुछ पीएम पोर्टल पे कंप्लेंट दूंगा। बहनचोद मैं और सिंदूर में लगा हुआ हूँ, तो ये बहनचोद अपनी गुंडैती दिखा रहा है वहाँ पे। तुम्हारी बहन को तुम समझाओ पहले क्या कर रही हो यहाँ मोहल्ले में। नहीं सुनो, ठीक है, हम अपने घर पे सहजन लगा रहे हैं, उसमें उसको दिक्कत हो रही है। पेड़ काटो घर के सारे, ठीक है? पहले अपनी बहन से पूछो कि वो क्या क्या कर रही है। ठीक है, मैंने काफी इग्नोर किया, मैंने कई बार काफी इग्नोर किया, पर आज जब हद से बाहर बात हुई। गान मरवाने के लिए इतना फोर्स बढ़ा रखा, मैं साला गाड़ी अपनी खड़ी करके आता हूँ, आपकी बार गाड़ी लेके आऊंगा, खुदवा दूंगा। तुड़वा दोगे सब? हाँ खुदवा दूंगा बहनचोद तेरा जितना बाहर निकला हुआ है। अच्छा, और क्या करोगे? हाँ और क्या करूंगा, तेरी गांड थोड़ी मारूंगा बहनचोद। नहीं, हो कहाँ पे अभी ये बताओ तुम? क्या करेगा तू? कहाँ पे पोस्टेड हो तुम पहले ये तो बताओ हमें। करेगा तू? मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ अभी। ठीक है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम फोन पे हमको धमकी दे रहे हो? यार बच्चे हो क्या तुम? नहीं दे रहा हूँ, तुम हल्के में ले रहे हो क्या हमको? अबे हल्का तो साला तुम हल्के में ले रहे हो क्या हमको? तो साला अभी पिट जाएगा, मैं बताओ अभी कुट जाएगा। चलो कुटवाओ, इस तरीके की बकवास करेगा। चलो कुटवाओ, मैं सिर्फ वही समझा रहा हूँ कि नहीं कुटवाओ, समझाओ हम जाओ नहीं, अब तुम कुटवाओ, समझाओ हम जाओ नहीं, अब तुम कुटवाओ। तुम तो यार 75 बार कुट चुके हो भाई। तुम अब कुटवाओ, जो भी तुम्हारा नाम हो, तुम अब कुटवाओ। तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी ना, अब तुम कुटवाओ। तुम कुट नहीं चुके हो ये बताओ? तुम कुट नहीं चुके हो क्या जी? कुटे नहीं हो तुम? वही तो धमकी दी गई, इस बार जान से नहीं छोड़ा जाएगा तुमको। अरे ये तो तुम अपनी मर्जी से बोल रहे हो। अरे बेटा तुम भी तो धमकी दे रहे हो फोन पे कि मरवाओगे, तुम कुटवाओ आज हमको, देखें हम। ये मैंने कहा, ये एक भी बोलो रिकॉर्डिंग कर रखी है ना? सब रिकॉर्डेड है। हाँ तो तुम जो माँ बहन की गाली दे रहे हो, और जो कुटवाने की बात कर रहे हो और तोड़वाने की बात कर रहे हो, तुम करवाओ आज। ये चुतियापा अपना अपने पास रखना, समझ रहे हो ना? बेटा बड़े हो जाओ थोड़ा। मैं इतना चाहे बेटा मत बोल, बाप हूँ तेरा। बाप तो तुम हो भी नहीं सकते कभी जिंदगी में, हमारे बाप एक ही हैं, उनके बारे में पता चल जाएगा तो दिक्कत में आ जाओगे। आदर चोट, समझे? साला क्या अब तुम आज कुटवा रहे हो ना? कुटवाओ आज तुम। अबे तू खुद कुट चुका है क्या? अगर अपने बाप से पैदा हो तो आज कुटवाओ, तुम देखें हम तुमको। अगर अपने बाप से पैदा हो तो तुम आज कुटवाओ, हमको देखें हम तुमको भी। जानबूझ के कर रहा है भोसड़ी का कि ये जो है नहीं, अगर तुम अपने बाप से आज तुम कुटवाने जा रहे हो ना हमको, आज तुम कुटवाओ। तेरी डेट ऑफ बर्थ पता क्या है? अबे वो सब छोड़ो बेटा, ठीक है? और तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं, समझ रहा है ना? तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपने से छोटे से ऐसे बात कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही? बहनचोद वहाँ पे गुंडैती करते घूम रहे हो। मैंने तुमको एक बार भी गाली बकी? मैंने तुमको एक बार भी गाली बकी? मैंने तुमको एक बार भी गाली बकी हो तो बताओ। अच्छा, मुझे गाली नहीं बकोगे, मेरी गाली बकोगे, मैं बोलूंगा नहीं। मैंने एक गाली नहीं बकी, तुम्हारी बहन ने उल्टी सीधी गालियां बकी मेरे को, और मुझे जान से मरवाने की धमकी दी है। बेटा जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक है? तुम अगर अपने बाप से पैदा हो, आज हमको कुटवा के दिखाओ, अपने घर पे ही हूँ मैं। रुक मैं छुट्टी लेके आ रहा हूँ। छुट्टी छोड़ो, आज तुम कुटवाने जा रहे हो ना।
बता दिए। अंशुमन दुर्रानी। अंशुमन दुर्रानी जी, क्या आपका मामला है? आपको धमकी भी मिल रही है और क्या पुलिस विभाग के एक अधिकारी जिन्होंने आपको धमकी दी है, क्या मामला है पूरा? जी, मामला ये है कि जब मैंने अपना घर बनवाया यहाँ 2020 में, उस दौरान रोड पे मैं खड़ा हुआ था तो कुछ लड़के एक लड़की को बेचारी स्कूल से आई थी, उसको छेड़ रहे थे। कोई वहाँ पे विरोध नहीं कर रहा था। मैंने इंसानियत के नाते जाके मैंने विरोध किया, तब वो लड़के वहाँ से गए। बाद में उस घटना के बाद सब रफा दफा हो गया। उस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे ऊपर हमला किया 3-4 लड़कों ने। वो मैंने उनको विरोध किया और मैंने सबको भगाया वहाँ से। उनके पिताजी आगे बीच बचाव करने। जब मैंने पता किया तो मुझे बाद में पता चला कि ये यहाँ के हिस्ट्री शीटर्स हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता शाम को टहलाने के लिए निकला। उस दिन बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने पूरी मेरी रेकी करके 15-20 लड़कों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मेरी गाड़ी RX 100 यामाहा, उसको लोहे के रॉडों से तोड़ दिया। मेरे सर पे बहुत वार किए, जिस पे आज भी 21 टाके मेरे सर पे लगे हुए हैं। तब मैंने इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया। मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से दिनेश शर्मा जी की मदद से, क्योंकि मेरे पुराने संबंध हैं उनसे, उन्होंने स्वाति सिंह जी उस समय की विधायक सरोजनी नगर की पर्सनल नंबर दिया और ख़ुद फ़ोन करके कहा। तब जाके उनके दबाव से मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। इन लोगों के खिलाफ FIR हुई। उसके बाद ये लोग बेल पे बाहर हैं। बेल पे बाहर होने के बाद पुनः इन्होंने 307 का किसी को जान से मारने की कोशिश करी है और पुनः 307 का एक मुकदमा उसी सुशांत सिंह गोल्फ सिटी थाने में दर्ज है, जिस पे फिर ये लोग बेल से बाहर हैं। कुछ दिनों पहले मैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा था। विगत 1-2 महीनों से जब मैंने पैरवी करना चालू किया है, तब वहीं मेरे घर में जहां मैंने अपना मकान निवास बनवाया है, बगल में एक महिला डॉली सिंह और उनके पति अजय विक्रम सिंह आके निवास करने लगे। मुझे पहले नहीं पता था कोई स्टोरी। मैंने पूरा सहयोग किया इनका मकान बनवाने पे। जब से मैं अपने मुकदमे की पैरवी करने लगा हूँ, जिसमें पहले इन लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया मुकदमा वापस लेने का, मैंने नहीं लिया। जब से मैंने पैरवी चालू करी है, मुझे आए दिन ये डॉली सिंह जो है मेरे घर के बाहर सामने आकर कुछ ना कुछ झगड़ा उत्पन्न करने की बातें करती रही। अभी स्थिति क्या मौजूद है? अभी स्थिति ये है, जब ये हुआ मैंने 1-2 महीने टाला इस चीज़ को। फिर मेरी बहन से कभी लड़ रही है, झगड़ा कर रही थी। मैंने शोरगुल सुना, मैं घर के बाहर निकला और मैंने कहा भाई क्या बात है ये सब आपकी। तो ये उल्टा मेरे ऊपर बरसने लगी और मुझे गाली गलौज करने लगी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और मैं तब समझा इस चीज़ को जब इन्होंने विरोधी के संरक्षक जो हैं पन्ना सिंह, इन्होंने कहा पन्ना भैया और जवाहर भैया से कह के फिर तुझे मरवा दूंगी, इस बार तो तू जान से बच गया, इस बार नहीं बचेगा। तब मैंने जो है इनको पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया और मैंने जो है कंप्लेंट अपनी दर्ज की। पुलिस आ गई, मैंने सारी अपनी बात करी, उन्होंने जांच करी। उन्होंने कहा कि आप थाने जाके FIR रजिस्टर कराइए। मैं थाने गया। वहाँ पे उनके भाई से बात हुई तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो किसमें जी, क्या करना? जब मैं थाने में अपनी एप्लीकेशन लिखवा के वापस आ गया, उसके बाद मेरे पास धमकी भरा फ़ोन कॉल आता है। जो इंसान अपने आप को धर्मेंद्र सिंह BSF का इंस्पेक्टर बताता है और मुझे मेरे घर में ही घुस के मरवाने की धमकी देता है, जो वीडियो मेरा वायरल हुआ है, और कहता है कि तमाम मेरी माँ और बहन को भद्दी गालियाँ दिया। मैं एक सभ्य परिवार से हूँ, मैं कभी गाली का उपयोग नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग मैंने एक अपशब्द नहीं कहा, पर वो लगातार मुझ पे गाली। वो आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा, उन्होंने मुझसे बताया कि मैं डॉली सिंह का भाई हूँ और इंस्पेक्टर हूँ, तुम सुधर जाओ नहीं तो तुमको सुधार दूंगा आके, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम जानते नहीं हो अभी मेरे को। ये आपको क्या लगता है कि वो जो पिछले जो हिस्ट्री शीटर था कि उन्हीं का कोई रिश्ता? बिल्कुल, उन्होंने खुद कबूला अपने मुंह से कि पन्ना भैया और जवाहर भैया, पन्ना सिंह चौहान और जवाहर सिंह जो उन्हीं के परिवार से हैं। जब मैं चौकी से वापस आया हूँ तो मैंने देखा एक UP 32, मैंने अपनी कंप्लेंट में गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है और सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जब मैंने उस गाड़ी की ऑनलाइन सूचना प्राप्त करी तो वो जवाहर सिंह की गाड़ी निकली। मैं घर के आके देख रहा हूँ तो 3-4 आदमी उन्हीं लोगों के जो हैं खड़े हुए हैं वहाँ पे। मैं फिर जो है, जब ये मेरे पास धमकी भरा फ़ोन कॉल आया, मैंने इंस्पेक्टर सर को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत SI को भेजा। तब से लेकर अब तक मैं दौड़ के परेशान हो गया हूँ। विरोधी वहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, बार बार उनकी बेल हो जाती है और दबंग किस्म के लोग हैं। ये समझ में आ रहा है कि वो क्या केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं? जी, वो तो हो गया। फिर अभी की जो बात है, मेरी FIR रजिस्टर नहीं करी जा रही है, मैंने IGRS डाले हैं। वो केस फाइनल हो गया है? नहीं, सुनिए मेरी बात। अब उन्होंने जो आख्या प्रस्तुत करी है SI की भी सारी कॉल रिकॉर्डिंग, उन्होंने हरकत करी है, मेरे घर में आके घुस के मुझे मारने की कोशिश करी और जो धमकी दिया उसके खिलाफ FIR हो, इनके ऊपर
सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप किससे गुहार लगाना कोशिश कर? मैं सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के जो नए डीजीपी सर बने हैं अभी, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सर मैं परिवार में अपने परिवार को अकेला देख रहा हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ है, 75% पैरालाइज्ड है और हाई बीपी की पेशेंट है और हार्ट की पेशेंट है। इस घटना के बाद मेरा पूरा परिवार इतना डरा हुआ है कि मैं क्या करूँ। मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो गया हूँ। हफ्ते भर से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पर सर पुलिस यहाँ पे एसआई मिल गया है, उसने गलत जांच लगा दी है और गलत जांच आईजीआरएस पे अपलोड कर दी है, जिसकी शिकायत में अभी रिटन कंप्लेंट प्रमुख सचिव सर को भी कर रहा हूँ। तो सर ये मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना? मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही गुहार लगाना चाहता हूं कि सर सबसे पहले तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं पुलिस विभाग में, उनको रिट्रेन करिए और उनको टाइट करिए कि ये विपक्षियों से किसी भी प्रभाव में गलत जांच ना लगवाएं। अब वहां के पुलिस वाले मेरे ऊपर भी मुकदमा कायम करना चाह रहे। मैं पीड़ित हूँ, मैंने सब कुछ पहले खुद किया, मैंने 112 को मैंने फ़ोन किया, कंप्लेंट मैंने करी और मुझ पे भी मुकदमा लिखवाया जा रहा है। तो ये सर न्याय ही नहीं है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सर कि प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए। मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो गया हूँ सर। मैं अपना काम धाम छोड़ के सब यही सब कर रहा हूँ। 22 तारीख की घटना है सर, आज 4 तारीख हो गई है। 22 तारीख की घटना है, आज 4 तारीख हो गई और मैंने इतनी गुहार लगाई है और जितने भी पुलिस जो इस जांच में संलिप्त है पुलिस अधिकारी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं सर, मुझे टाला मटोली कर रहे हैं और आज गलत रिपोर्ट आके लगा के उन्होंने कमिश्नर सर को फॉरवर्ड कर दी। किस थाने का मामला? सुशांत गोल्फ सिटी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।